स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है आपका लास्ट ईयर का 2021 का ब्रिटिश पोइट्री पेपर है बीए सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। तो ये देख लेते हैं इसमें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर, ताकि आप इस बार के लिए अच्छे तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन एज पर instructions. सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स ईच question will carry only 2 marks out of 10. This section contains one question of 10 parts requiring only short answers, and each part will carry 2 marks. So aggregate will be 20. The very first question, और ये आपका next year 22 में भी आया था, what is a lyric? Give any 2 characteristics of a lyric, right? Second one, what can you say about the love of Gray for the forefathers of the village? आपकी फर्स्ट यूनिट में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जबकि आपके सिलेबस में शॉर्ट यूनिट के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आपका फर्स्ट टाइम ये पेपर आया था तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इस सेक्शन में पूछे गए थे। What can you say about the love of Thomas Gray for the forefathers of the village? Whom does the poet tribute Rugby Chapel? What is the summary of the Lotus Eater? In which war did Ulysses fight? तो देखिए आपके 4 मिनिमम आपके 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वाली यूनिट से पूछे गए हैं। लेकिन आपने अगर 2022 का पेपर देखा है आपका अभी लेटेस्ट का, तो आप उसमें देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। सारा फोकस आपकी यूनिट फर्स्ट पर ही रखा गया है, जो आप जिसमें से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज why does the girl say we are 7? Describe the look on the face of the statue in the poem Ozymandias by P.B. Shelley. What is the poem Rabbi Ben Ezra about? And the last one, why does P.B. Shelley call Skylark as a blithe spirit? Okay? अब अगर हम आपका सिलेबस देखते हैं, एक बार आप इसको वेरी शॉर्ट को समझ लीजिए। अगर देखिए आपका सिलेबस देखते हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आपका सिलेबस का पैटर्न ये है कि आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सिर्फ यूनिट फर्स्ट में से ही आएंगे, तबकि यूनिट सेकंड में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली एंड जॉन कीट्स। और यहाँ पर जितने भी आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिर्फ इसमें से ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये पेपर आया था तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे गए थे। मीन्स ज़्यादातर आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिट सेकंड से हैं। यहाँ पर व्हाट इज़ अ पेट्रार्चन सोनेट 1 क्वेश्चन एंड लिरिक 2, देन ओनली 2 क्वेश्चन। आप इसे समझ लीजिए। देखिए आपके यूनिट फर्स्ट में से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस ही आए थे आपके लिटरेरी टर्म्स में से, और जितने भी 8 क्वेश्चंस आए हैं वो आपके यहाँ से पूछे गए थे। और अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि सिलेबस में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन आपके ये 3 पोएट्स से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब आप 22 का पेपर देखेंगे आपका भी लेटेस्ट का, तो आप उसमें ये चेंज देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस 1 या 2 ही आपके सेकंड यूनिट से लिए गए हैं। व्हाट इज़ अ लिरिक, राइट? अब देखिए ये सब हो गए आपके। अब यहाँ पर आपका फिर ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ अ पेट्रार्चन सोनेट, गॉट। वाई डज पी बी शैली, ये भी आपका शैली से रिलेटेड भी देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, शैली एंड शैली। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया था, ये आपका फर्स्ट यूनिट से ले लिए गए थे क्वेश्चंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिक एंड व्हाट इज़ अ बैलेड, जो आपका रिपीट हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन को सेक्शन ए में ले लिया गया था, न कि शॉर्ट में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिक, व्हाट इज़ अ बैलेड, और ये आपको मिलते हैं इस पर 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन जैसे कि आपके यहाँ पर देखिए
ईच सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट 1। इन दोनों में से आपने कोई भी एक क्वेश्चन करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो ये आपका रिपीटेशन हो गया था। सेक्शन सी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपने कितनी करनी है, एनी वन, कोई भी एक एक्सप्लेनेशन आपने एक करनी है। ऑप्शन आएंगे, दिए जाएंगे आपको। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था फोर्थ वन, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। और ये स्टेंजा, ये लाइंस कहाँ से ली गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम, नेचर पोयम थी, 3 years शी ग्रू और द एजुकेशन ऑफ नेचर। तो आप अगर एक दो लाइन से आपको आइडिया हो जाता है, ये काफ़ी फेमस है ये स्टेंजा। तो जैसे ही आप देख लेते हैं कि ये किसने लिखा है, आपको फ़ौरन उससे कर लेना है और 2 आएंगी आपकी, 2 में से एक करना है आपने। माई मिस्ट्रेस बैंड, ओके, माई मिस्ट्रेस बैंड, कितनी लाइन्स इतनी ज़्यादा कैचिंग होती हैं कि आपको पूरे स्टेंजा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ सकते हैं जब आप एक्सप्लेन कर रही हैं। तो जैसे ही आप देख लेते हैं कि ये कहाँ से ली गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, द लास्ट राइड टुगेदर, माई मिस्ट्रेस बैंड, गुड। और नेक्स्ट ईयर 2002 में आपकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिफरेंट आई थी। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा रिपीट नहीं होती हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी स्टेंजास हैं जो वेल नोन हैं, फेमस हैं, और उनको हमेशा अलग अलग ही पूछा जाता है। सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिर्फ एक का आंसर देना है। और ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको 10 मार्क्स मिलती हैं। मीन्स आपका सेक्शन डी एंड सेक्शन ई विल कैरी टोटल 20 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 20 मार्क्स के 10-10। राइट एन एसे ऑन थॉमस ग्रे एज अ राइटर ऑफ एलिजी, राइट। राइट अ नोट ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में भी नहीं पूछा जाएगा। अर्नोल्ड एज अ पोएट, थॉमस ग्रे एज अ पोएट। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है आपसे थॉमस ग्रे एज अ पोएट, पोएट ऑफ एलिजी। तो दोनों ही क्वेश्चन एज अ पोएट मीन्स पोइटिक टैलेंट या एज अ पोएट पर आपके बेस्ड हैं। सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग। इनमें से भी आपने सिर्फ एक करना है, ऑप्शन है आपके पास। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर भी मीन्स 22 में भी सेम एज इट इज आए हैं, आपसे पूछे गए हैं। अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आर्नोल्ड्स एलिजी रग्बी चैपल। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आया था रग्बी चैपल का, और ये फिर नेक्स्ट टाइम आपसे सेम यही पूछा गया है। क्रिटिकल समरी आई थी आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, कोई सी भी पोएम थी ले, और उसमें यहाँ पर आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब हुई हैं, द लास्ट राइड टुगेदर एंड रेबीबैन एजरा। और एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि जो भी दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का पैटर्न था आपका, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप दोनों में से किसी का भी समरी, क्रिटिकल समरी आप लिख सकते हैं, द लास्ट राइड टुगेदर और रेबीबैन एजरा। और ये आपका रिपीट हुआ था। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्लेनेशन हो जाती है आपकी, और 10 हो जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट। ये है आपका लास्ट ईयर का 21 का क्वेश्चन पेपर।